इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 11th। तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट की जो बुक है ये फाइनेंस अकाउंट के ज्योग्राफी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इंडिया की लोकेशन की अगर बात करें तो आप देखते हैं यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो सीधा जो मेन लैंड इंडिया की है वो एक्सटेंड करती है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कश्मीर जो है नॉर्थ में है, कन्याकुमारी साउथ में है, और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्टर्न मोस्ट साइड में है और गुजरात जो वेस्टर्न मोस्ट साइड पे है। ये तो सबको पता है, जब इंडिया का आप मैप देखेंगे वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो इंडियंस की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो फर्दर एक्सटेंड करती है अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स। तो एक नॉटिकल माइल्स जो है वो लगभग 1.8 किलोमीटर की होती है। तो आप 12 इंटू 1.8 करेंगे तो वो लगभग 21.9 किलोमीटर आएगा फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, तो साउथर्न बाउंड्री एक्सटेंड करती है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड, राइट, वो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो आप जब देखेंगे लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का वो रफली 30 डिग्रीज का है। जबकि एक्चुअल डिस्टेंस जब नॉर्थ से साउथ से अगर मापा जाए तो 3214 किलोमीटर का है, और ईस्ट टू वेस्ट अगर नापा जाए तो 2933 किलोमीटर का है। तो डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा। तो हम ये डिफरेंस जो है वो दूसरी बुक में देखेंगे। जो डिफरेंस है वो इस बेस पे है, जो फैक्ट है कि डिस्टेंस जो है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में वो कम होता है पोल्स की तरफ जाते जाते, और डिस्टेंस जो है टू लेटीट्यूड्स में सेम रहता है हर जगह पे। ठीक है, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड में जो होता है, लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे ऐसे मतलब आप सीधे खड़े हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है तो वो डिक्रीज होगा जाते जाते पोल्स पे ज़ीरो हो जाएगा, और लेटीट्यूडनल डिस्टेंस है वो सेम रहता है हर जगह, राइट। तो लेटीट्यूड की जब स्पेसिफिकली हम बात करें तो साउथर्न पार्ट में का जो कंट्री है वो लाई करती है ट्रॉपिक में, और जो नॉर्थर्न पार्ट जो है वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल जोन में, या फिर उसे हम वार्म टेम्परेचर जोन भी कह सकते हैं। ये लोकेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है जो वेरिएशन है लैंड फॉर्म्स में, क्लाइमेट में, सॉइल्स में और नेचुरल वेजिटेशन में जो कंट्री में है। तो ये जो लेटीट्यूडनल जो टेम्परेचर है, जैसे सब ट्रॉपिकल जोन या वार्म टेम्परेचर जोन है या फिर ट्रॉपिक्स है, तो ये वेरिएशन लाते हैं वहाँ की इकोसिस्टम में। जैसे वहाँ का कैसा सॉइल होगा, वहाँ का कैसा क्लाइमेट होगा, वहाँ का कैसा नेचुरल वेजिटेशन होगा। तो चलिए हम ऑब्जर्व करते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडियन पीपल पे उसका कैसा असर पड़ता है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो वेरिएशन है 30 डिग्री का, वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री, जो कि टाइम डिफरेंस है 2 आवर्स का। ठीक है, बिटवीन ईस्टर्न मोड एंड वेस्टर्न आवर्स में। तो ईस्टर्न से वेस्टर्न आवर का 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है, राइट। तो आप जानते हैं कि आईएसटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसे इंडिया में यूज़ किया जाता है। जब सन राइज करता है नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में, वो 2 घंटे पहले वहाँ पे राइज करता है एज कम्पेयर टू जैसलमेर। ठीक है, द watches in Dibrugarh, Impal in the east and Jaisalmer, Abhor, Chennai, that pass show the same time. Why does this happen? तो जो टाइम जो है वो हर जगह पे सेम दिखाता है, वो जो देर इज़ जन, इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ही मानते हैं। देर इज़ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड to select meridian multiple of 7 degree 30 minutes of longitude, and that is why 82 degree 30 minutes it has selected as the standard meridian of India. Time I have to Greenwich by 5 hours 30 minutes. There are some countries where there are more than one standard time due to their vast. अब अगर हम बात करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितनी स्टेट से पास करता है, तो GRMC गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, रांची, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ईस्टर्न मोस्ट साइड में अगर हम बात करें तो 2 ही स्टेट्स हैं, दैट इज़ त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, और यहाँ पे हम बात करें तो 6 हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6।
ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये लोकेशन ऑफ इंडिया है। और ये कहता है इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और वो जो है 2.4% एरिया कवर करता है पूरे लैंड सरफेस एरिया। और 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, RCUCBAI, रशिया, ठीक है। और भी कंट्रीज आप देख लेंगे, तो 7th नंबर पे इंडिया आता है, राइट। तो साइज़ जो है, इंडिया हैज़ एंडाउड विद ग्रेट फिजिकल डेवलपमेंट, जो साइज़ है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे लॉफ्टी माउंटेन्स नॉर्थ में है, बहुत सारे लार्ज रिवर्स हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। और ग्रीन फॉरेस्ट लैंड नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ इंडिया में है। और वास्ट सैंडी एक्सपेंस है मरुस्थली में। आप अप्रिशिएट करेंगे जो बाउंडेड हिमालयाज है नॉर्थ में, हिंद कुश में, और सुलेमान रेंजेस हैं नॉर्थ वेस्ट में, पूर्वांचल हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, और लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन द साउथ। और ये ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी नाउन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसमें कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। हिमालय जो है इकट्ठे मिलके दूसरी रेंजों के साथ एक फिजिकल बैरियर बनाता है, पास्ट से ही आता आ रहा है। कुछ माउंटेन के पासिस को छोड़कर जैसे खाइबर, बोलन, शिपकिला एंड नथुला एंड बोमदिला, ये डिफ़िकल्ट है बहुत इनको क्रॉस करना, और ये कंट्रीब्यूट करता है यूनिक रीजनल आइडेंटिटी इंडिया सब कंटिनेंट की। तो जब हम फिजिकल मैप इंडिया को रेफ़र करेंगे वहाँ पे आप फिजिकल वेरिएशन देखेंगे। जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, या फिर जैसलमेर से इम्फाल तक जाएंगे। जैसलमेर जो है राजस्थान में, और इम्फाल जो है मणिपुर में। पेनिनसुलर पार्ट की बात करें तो वो इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड करता है। ये कंट्री में कोस्ट लाइन जो है कम से कम 6100 किलोमीटर की है इन द mainland में, और 751 किलोमीटर जब आ जाएगी अगर हम ऐड कर लेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को, ठीक है। तो इस कंट्री फिजिकली डाइवर्स है, और वेरिड रिसोर्सेज यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इंडिया और नेबर्स की बात करें, पहले हम देख लेते हैं कि कितना इंडिया नेबर्स है, फिर एक्सरसाइज और ख़त्म हो जाता है। इंडिया नेबर्स की बात करें, examine the location of map of India. You will notice that India is located in the south central part of continent of Asia. South central part of continent of Asia. इंडिया ओशन बॉर्डर करता है उसको, और बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। और ये लिंक प्रोवाइड करता है कि हम सी रूट्स फॉलो करें, तो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। श्रीलंका और मालदीव 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशंस में जो हमारे नेबर्स है। श्रीलंका जो है सेपरेट है इंडिया से बाय द गल्फ ऑफ मान्नार एंड पाक स्टेट। तो गल्फ और स्टेट के बीच में डिफरेंस बता रहा है कि अब बताएं। डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर इज हिंड्रेंस इन इंटरेक्शन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स? गिव अस सम एग्जांपल हाउ वी हैव कम दिस डिफिकल्ट इन द प्रेजेंट डे। अगर किसी चीज़ की पॉजिटिव साइड होती है तो उसकी नेगेटिव साइड भी होती है। अब जैसे कि फिजिकल बैरियर्स माउंटेन्स हैं, तो ऐसे तो अटैक करने की अगर हम सोचें तो वो हमारे लिए दिक्कत का काम करेंगी। साथ ही साथ अगर वो कोई हम पे अटैक करता है उसके लिए भी दिक्कत का काम करेगी। बट अगर हम इसका नेगेटिव साइड देखें कि जब हमें ये इंटरेक्शन रखना होगा दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा मतलब रुकावट आती है, राइट। अब MCQ देख लेते हैं। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 alternatives given below. Which one of the following latitude extent is relevant for the extent of India's area? तो हम इसमें देख देते हैं 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ टू, आई थिंक ऑप्शन इज, पहले इसको मैं MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड, ये रशिया चाइना आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जर इन एरिया देन इंडिया? Which of the following longitude is the standard meridian for India? Answer the following question about 30 words. ठीक है, ये सारे MCQs हैं, ये एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम कि ये आपको यहाँ पे आए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट।